जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कई एक सेशन में आपका कई एक जिला के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। वहाँ पर शिक्षक नियुक्ति के बारे में इस सेशन में बात करूँगा। जो आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत जिन विद्यालय को चुना गया है खूंटी जिला में, उनके बारे में आखिर किन विषयों में कितने पदों पर नियुक्ति निकाली गई है, इनके बारे में चर्चा करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि झारखंड शिक्षा परियोजना खूंटी आदर्श विद्यालय में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालीन संविदा आधारित योग्य शिक्षकों हेतु रिक्त पदों पर चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो डायरेक्ट मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पर खूंटी जिला के नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से यहाँ लिख भी दिए हैं कि आखिर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत किन विद्यालय को रखा गया है। तो अगर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी आइडियल स्कूल के रूप में यानी आदर्श विद्यालय के रूप में अगर देखा जाए खूंटी जिला के अंतर्गत, तो माध्यमिक विद्यालय में अगर बात करूं तो आपका इसमें एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय खूंटी, आदर्श उच्च विद्यालय खूंटी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंदरी, प्लस टू उच्च विद्यालय कर्रा, लक्ष्मी नारायण प्लस टू उच्च विद्यालय मुरहू, एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय रनिया एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बारे में बात करूं तो एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय खूंटी, प्लस टू उच्च विद्यालय कर्रा, लक्ष्मी नारायण प्लस टू उच्च विद्यालय मुरहू, एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय रनिया, श्री हरि प्लस उच्च विद्यालय तोरपा। यहाँ पर कुछ विद्यालय के नाम देखे होंगे कॉमन, क्योंकि उसमें टीजीएट और पीजीटी दोनों के लिए बहाली होना है, इसलिए उस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं विषयवार की आखिर खूंटी जिला के अंतर्गत टीजीटी में किन विषय में कितने पदों पर बहाली होना है और टीजीटी में कितना और पीजीटी में कितना। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं टीजीटी के बारे में अगर बात करूं यानी ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर है, यानी आप ग्रेजुएशन किए हैं साथ में बीएड किए हैं और आप यहाँ पर दिए गए जो विषय हैं इनमें से किए हैं, तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। आप कहीं से भी हो, आप जो है इनको फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप खूंटी जिला के हो, झारखंड के किसी भी जिला से हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो टोटल 2 सीट वैकेंट है। एक है आपका जनरल के लिए, एक है एसटी के लिए। मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टोटल 3 सीट वैकेंट है। 2 सीट आपका जनरल के लिए, 1 सीट है एसटी के लिए। बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए टोटल 1 सीट वैकेंट है, 1 सीट है जनरल। आपका ज्योग्राफी के लिए 1 सीट वैकेंट है, 1 सीट आपका जनरल सीट ही रहेगा। हिस्ट्री सिविक्स टोटल 7 सीट है, 4 सीट आपका जनरल है और 3 सीट जो है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। संस्कृत में 4 सीट टोटल पोस्ट है, जिनमें से आपका जनरल रहेगा 2 और एसटी के लिए 2। कॉमर्स के बारे में बात करूं, कॉमर्स टीजीटी में तो होता नहीं, लेकिन पता नहीं है क्यों दिए हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है यहाँ पर सिविक्स सॉरी इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए है, इकोनॉमिक्स देना चाहिए था, तो जो कि यहाँ कॉमर्स लिख दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, 1 सीट टोटल वैकेंट है। टोटल आपका 1 सीट जो है आपका जनरल रहेगा। होम साइंस गृह विज्ञान आपका 1 सीट टोटल वैकेंट है, जनरल रहेगा सीट। मुंडारी के लिए टोटल 3 सीट वैकेंट है, 2 सीट आपका जनरल, 1 सीट आपका एसटी। तो एक बात यहाँ पर सामने आता है कि बाकी BC1 BC2 और एससी कैंडिडेट कहाँ गए, तो ये सारे लोग आपका जनरल में फाइट करेंगे। हाँ, एसटी कैंडिडेट भी जनरल में फाइट कर सकते हैं, डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट में उनका नंबर कितना आता है। पीजीटी सेक्शन में संस्कृत में टोटल 1 सीट वैकेंट है, 1 सीट जनरल रहेगा। मैथमेटिक्स 2 सीट वैकेंट है, 1 सीट जनरल, 1 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिजिक्स में टोटल 4 सीट वैकेंट है, 2 सीट आपका जनरल, 2 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब। बायोलॉजी में 3 सीट वैकेंट है, 2 सीट आपका जनरल, 1 सीट आपका एसटी। केमिस्ट्री में टोटल 4 सीट वैकेंट है, 2 सीट आपका जनरल, 2 सीट आपका एसटी के लिए। कॉमर्स में टोटल 1 सीट वैकेंट है, 1 सीट आपका जनरल और हाँ, अब वही बात आता है कि जो एससी कैंडिडेट होंगे, BC1 होंगे, BC2 होंगे, ये सारे लोग जनरल में ही फाइट करेंगे। अब आता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है पीजीटी के लिए जरूरी। तो इसमें आपका यदि आपका आर्ट्स पेपर से अगर फॉर्म फिल करना है यानी आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए, तो आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी आपका मास्टर की डिग्री है ना, मास्टर डिग्री यानी यदि आप आर्ट्स के लिए हैं तो एमए हो जाएगा, यदि आप साइंस के हैं तो मास्टर ऑफ साइंस हो जाएगा, यदि आप कॉमर्स के हैं तो एमकॉम हो जाएगा। तो मास्टर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, है ना, विथ बीएड। बीएड
अब बात आती है मास्टर डिग्री में आपका मिनिमम 50% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन यदि आप एससी और एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 45% से उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। साथ में आपका बीएड की डिग्री होना चाहिए। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। नाम से ही पता चलता है ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री विथ बीएड। बीएड इसमें भी वही, इसमें दिया है कि आपका ग्रेजुएशन की डिग्री यानी बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, इन सब्जेक्ट इनमें आपका जो जनरल BC1 BC2 कैंडिडेट है उनके लिए 45% मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 40% अंक होना चाहिए, है ना। साथ में बीएड आपका जरूरी है। वहीं अगर एज के बारे में बात करूं, उम्र सीमा, तो मिनिमम आपका 21 साल, मैक्सिमम 55 वर्ष। उम्र का आकलन आपका जो आकलन किया जाएगा वो आपका 31 दिसंबर 2022 के आधार पर, यानी 31 दिसंबर 2022 तक आपका मिनिमम 21 साल हो जाना चाहिए कंप्लीट। और मैक्सिमम के बारे में बात करें तो आपका 55 से अधिक नहीं होना चाहिए 31/12/2022 तक। आरक्षण वहीं चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु, क्योंकि ये आपका जिला स्तरीय नियुक्ति है तो आपका आरक्षण रोस्टर का जो पालन किया जाएगा, जिला स्तरीय जो नियुक्ति का जो आरक्षण रोस्टर है अपने अपने जिला का, वहां का पालन किया जाएगा। ये आपका कंप्लीटली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। आपका इनमें आपका जो पीजीटी के लिए जो मानदेय होगा, यानी जो +2 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए मानदेय होगा 27,500, और जो 10 तक के लिए पढ़ाएंगे यानी टीजीटी वो 26,250 तक। आपका विद्यालय में काम क्या होगा? नियमित आपको क्लास लेना है, क्लास वर्क, बच्चों को होमवर्क ये सब कराना है, बीच बीच में मूल्यांकन कराते रहना है, टेस्ट वगैरह लेते रहना है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होगा उसमें आपको साथ देना है। साथ ही जो हेडमास्टर के द्वारा जो आपको कार्य सौंपे जाएंगे उनको भी निर्वहन करना है ना। अब बात आता है यहाँ पर जो आपका बहाली होगा, ये आपका जो है अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब कहा गया कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, कम समय के लिए, है ना। यानी आपका 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में होगा, समझ गए ना। 11 महीने में जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बहाली किया जाएगा, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं 11 माह हेतु। 11 माह करने कंप्लीट होने के बाद यदि आपका सर्विस, यदि आपका जो पीरियड है संतोषप्रद रहा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आगे सरकार को नीड हुआ कि नहीं इन्हीं को जो है एक्सटेंड कर देते हैं, तो फिर से आपका आकलन होगा और उनमें अगर आपका अच्छा रहा, हेडमास्टर के द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो फिर से आपका जो सर्विस पीरियड है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, फिर से अगले 11 महीने के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना है? तो इनका जो लास्ट डेट है आपका 11 मार्च से पहले तक कर देना है। अंतिम तिथि है आपका 11 मार्च, 11 मार्च शाम 5 बजे तक, है ना। तो इसके लिए आपको जो है डीडी बनाना होगा, है ना, यानी डिमांड ड्राफ्ट। यदि आप BC1 BC2 BC2 या जनरल कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये का डीडी बनाना है। वहीं लगभग 29 रुपया कुछ पैसा आपका सर्विस कटेगा, यानी 130 रुपया आपका डीडी में खर्चा होगा। वहीं आपका SC और ST कैंडिडेट के लिए बोले तो 50 रुपये का डीडी लगेगा। ये डीडी किन के नाम में बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, खूंटी के नाम से, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक SSA खूंटी के नाम से, पेबल एट खूंटी, यही चीज आपको लिखना है यहाँ से आपका यहाँ तक। अब जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो आपको नीचे जो है ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को भरना है। इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकाल लेंगे, यहाँ पर जिला का नाम लिख देंगे, है ना, कैपिटल में ही लिखेंगे। कोशिश करेंगे ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें, ऐसे मेंशन नहीं है कि ब्लैक करे या ब्लू करे। इसके बाद लिख देंगे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीजीटी के लिए, है ना। मान लीजिए पीजीटी, तो ये बॉक्स में लिख देंगे पीजीटी, है ना। इसके बाद आप किस विषय के लिए कर रहे हैं उस विषय को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं या आपका फिजिक्स के लिए कर रहे हैं या ज्योग्राफी, जो भी हो। इसके बाद कैंडिडेट्स का आपका नेम प्रत्येक बॉक्स में इस तरह लिख देंगे, टाइटल और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच एक बॉक्स को खाली छोड़ेंगे। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो हस्बैंड का नाम में टिक लगाएंगे। यदि आप फीमेल है, मतलब कहने का मतलब कि अगर आप फादर नेम भी डाल सकते हैं, मदर नेम, हस्बैंड नेम में भी, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, हस्बैंड नेम डालेंगे
या फादर। तो जिसका भी नाम मेंशन करना है उस पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ यानी आपका डे हो गया, आपका मंथ हो गया और आपका ईयर हो गया। आप मेल है फीमेल है या अदर। इसके अलावा आपका 31 दिसंबर 2022 तक आपका कितना साल हो रहा है। मान लीजिए 25 साल 5 महीना है ना 4 दिन हो रहा है, तो इस तरह आपको मेंशन करना है। कैंडिडेट का आपका कंप्लीट एड्रेस होगा नेम के साथ, नेम फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, एड्रेस सिटी टाउन, मोबाइल नंबर 2 दे दीजिए है तो पिन नंबर, ईमेल आईडी है तो दे दीजिए, रिसेंट फोटो आपका। इसके अलावा यहाँ पर इस बॉक्स में सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है, मैट्रिक का डिटेल्स हो जाएगा, आप कौन सा एग्जाम पास किए, कब किए, टोटल मार्क्स कितने का था, मान लीजिए 500 का था आपने 300 लाया, परसेंटेज कितना हुआ 60% हुआ, सब्जेक्ट क्या क्या आप पढ़े नाम लिख देंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी है, ड्यूरेशन कितने था, तो आपका मैट्रिक का तो आपका 1 साल का ही होता है ना। आप मान लीजिए मैट्रिक झारखंड से किए हैं तो जैक बोर्ड लिख देंगे। इंटरमीडिएट का डिटेल्स दे देंगे, ग्रेजुएशन, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो दे देंगे। इनके अलावा कुछ और डिग्री किए हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। बीएड का अपना थ्योरी का मार्क्स अलग लिखेंगे, प्रैक्टिकल से अलग लिखेंगे। इनके अलावा यदि आपका कंप्यूटर में कोई प्रोफिशिएंसी है, कोई डिग्री है, डीसीए सीसीए, तो यहाँ पर डिटेल्स डाल देंगे। साथ में यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी भी विद्यालय में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाए हैं तो आपका सीरियल नंबर, अगर एक से अधिक जगह में पढ़ाए हैं तो सीरियल नंबर यहाँ करके आप दे देंगे। किस पोस्ट में आप काम किए हैं, असिस्टेंट टीचर या कोई अदर, तो दे देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। यदि आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों दोनों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके अलावा लिखा डू हैव नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। इनके अलावा सोशल कैटेगरी SC ST BC MBC किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते लिख देंगे। इसके बाद है आपका नीचे अंडर ट्रेकिंग फॉर्म, जिस जिला से आप फॉर्म फिल करेंगे वहां का नाम लिख देंगे, डेट डाल देंगे, नेम डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर कर देंगे। नीचे है आपका ऑफिस के लिए। जब इतना फॉर्म फिल करने के बाद डीडी और इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके ग्रेजुएशन हो, आपका बीएड हो या कंप्यूटर का हो, तो सारा सर्टिफिकेट जेरॉक्स संलग्न करने के बाद है ना आप क्या करेंगे, बंद लिफाफे में डाल देंगे और लिफाफे के ऊपर एक साइड आपका एड्रेस रहेगा और एक साइड आपका जहां पर भेजना है, यानी फ्रॉम में आपका एड्रेस और टू में जहां भेजना है। तो कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, इस चीज को भी देख लीजिए। तो आपका लास्ट आपका देखिए कि जो है 11 मार्च तक आपको हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पर पहुंचना है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना खूंटी, नया समाहरणालय भवन, चाईबासा रोड, खूंटी, पिन कोड 835210। इतना, यानी आपका जो 2 वाले सेक्शन में एड्रेस लिखना है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। खूंटी जिला में भी नोटिफिकेशन में भी एक चीज स्पष्ट है कि जहां पर भेजना है उनका कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है। दूसरे जिला में हमने क्या लिखा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अपने जिला का नाम, यानी कंप्लीट एड्रेस नहीं था, लेकिन खूंटी जिला में कंप्लीट एड्रेस है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित तिथि 11 मार्च शाम 5 बजे तक, यहाँ लिखा केवल, ओनली और ओनली, सिर्फ और सिर्फ केवल निबंधित डाक के माध्यम से ही भेजेंगे, निबंधित डाक से ही भेजेंगे। यहाँ नॉर्मल डाक नहीं चलेगा और ना ही स्पीड पोस्ट चलेगा। निबंधित डाक कहने का मतलब रजिस्टरी मेल या रजिस्टर्ड डाक है ना, रजिस्टर्ड मेल। तो रजिस्टर्ड मेल कहने का मतलब आप अपने स्तर से भी देख लेंगे कि निबंधित डाक शब्द का असल मायने क्या है, निबंधित डाक का मतलब क्या हुआ है ना। इस पर भी थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, क्योंकि अगर स्पीड पोस्ट करना होता तो यहाँ पर लिख देते कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही केवल करेंगे, लेकिन यहाँ निबंधित डाक मेंशन क्या है। एक बात आप समझ लीजिए, स्पीड पोस्ट का मतलब होता है कि जिस पते पर भेजेंगे उस पते में कोई भी आदमी वहां पर रह रहे हैं एक्सेप्ट कर सकता है आपके पोस्ट को, आपके डाक द्वारा भेजे गए एप्लीकेशन को। लेकिन निबंधित डाक कहने का मतलब कि जिस एड्रेस में भेजा जाएगा, जिस पार्टिकुलर के नाम में भेजा जाएगा, वही आदमी उनको या उससे संबंधित पदाधिकारी ही एक्सेप्ट कर सकता है। अंतर बस यही है। इसलिए इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, ये नहीं कि आप कंप्लीट कर लिए इसके बाद आप नॉर्मल डाक कर दिए, स्पीड पोस्ट कर दिए। तो निबंधित डाक शब्द का असल मायने क्या है आप अपने स्तर से भी देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए।